नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड टूल के बारे में। हार्ड डिस्क से रिलेटेड समस्या कैसी भी हो, सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट है ये टूल। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या सॉल्व करता है। चलो एक बार लिस्ट वाइज बता ही देता हूं आपको, फिर हम टेस्ट भी करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको सिस्टम ओएस माइग्रेट करना है एसएसडी में या फिर एसडीडी में, तब ये काम करेगा। डिस्क पार्टीशन को कन्वर्ट करना हो फैट से एनटीएफएस में या फिर एनटीएफएस से फैट में, वो भी बिना डेटा लॉस किए हुए, तब भी ये काम करेगा। पार्टीशन एक्सटेंड, श्रिंक, कम ज्यादा जो भी आपको करना है पार्टीशन के साथ, तो वो ये काम चुटकी में कर सकता है। एक बहुत ही फेमस दिक्कत जो काफी सारे लोगों के साथ आती है, बूट मैनेजर मिसिंग या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड की सिस्टम स्टार्ट करते ही, वो सॉल्यूशन भी इस टूल के पास है। डेटा रिकवरी वो भी प्रीव्यू के साथ करेगा। गलती से डेटा डिलीट हो गया हो, अपडेट की वजह से डिलीट हो गया हो या फिर वायरस अटैक हुआ हो, किसी भी कंडीशन में आपका डेटा अगर लॉस हो गया है, डेटा अगर आपका डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, तब भी ये टूल आपकी हेल्प करेगा। और ये तो सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। टूल ओपन करके मैं आपको बताता हूं कि ऐसे और भी फीचर हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं आ पा रहे, जो मैं आपको टूल ओपन करके बताऊंगा। तो चलो, तो सबसे पहले हम मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। गूगल पर जस्ट आपको टाइप करना है डाउनलोड मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप इस टूल के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, कैसे क्या काम करेगा, क्या क्या काम करेगा। हम डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, तो यहां से हम प्रो वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रो वर्जन परचेज कर रखा है काफी सारे ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड टास्क को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको जस्ट इस प्रो वर्जन का एक ओवरव्यू दे रहा हूं और उसके बारे में बता रहा हूं, जिससे कि अगर आपको भी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप इस टूल के साथ जा सकते हैं। और कितना रिलायबल है टूल, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रो वर्जन की, और यहाँ पे मैंने मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड का लेटेस्ट वर्जन, जो कि 12.7 वर्जन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसको डाउनलोड किया हुआ है और इसी को इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जो लोग पहले मिनी टूल का जो टूल है वो यूज कर चुके हैं, उन्हें इंटरफेस कुछ चेंज लगेगा, क्योंकि इस वर्जन में काफी सारे नए फीचर्स अलग से जोड़े गए हैं, अलग से ऐड किए गए हैं। जैसे डेटा रिकवरी है, डिस्क बेंचमार्क है, स्पैन एनालाइजर है। ये पहले नहीं थे, अब ऐड किए गए हैं इस नए फीचर में। कुल मिला के आपकी डिस्क के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए ये जो टूल है एक कंप्लीट डॉक्टर है। कैसे, वो आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले ही एक्टिव टैब की। जैसे कि आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ही टैब आपको ओपन मिलेगा, जिसका नाम है पार्टीशन मैनेजमेंट। अब इस टैब में आपको आपके सिस्टम में कनेक्टेड सभी डिस्क का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक मैप व्यू मिल जाएगा, जिन्हें आप देख सकते हैं, और उनके साथ क्या क्या आपको करना है या फिर क्या आप करना चाहते हैं, वो सभी ऑप्शन भी आपको मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर राइट क्लिक करके वो ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पहले ही ऑप्शन की, जिसका नाम है माइग्रेट ओएस टू एसएसडी या फिर एचडीडी विजार्ड की। ये एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टूल है। अगर आप अपने सिस्टम में एक नई एचडीडी या फिर एसएसडी लगाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें, और चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है, जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सीधा उठकर उस एचडीडी या फिर एसएसडी में चले जाए, तब वहां पर ये टूल आपका काम करेगा। वहां पर ये फीचर वहां पे काम करेगा। आपको जस्ट क्या करना होगा, अपनी जो नई हार्ड ड्राइव है या फिर एसएसडी है वो कनेक्ट करनी होगी। कनेक्ट करने के बाद आपको इस टूल का, इस फीचर का यूज लेना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा पार्टीशन या फिर पूरी की पूरी ड्राइव उठा के सीधा का सीधा सिस्टम ड्राइव आप एक डिस्क से दूसरे डिस्क में आप पहुंचा सकते हैं, और फिर उस डिस्क से अपना सिस्टम बूट कर सकते हैं। बात करते हैं कॉपी पार्टीशन की या फिर डिस्क विजार्ड की, जो आपको अगले दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन आप तब काम में लेते हैं जब आपको पूरी की पूरी डिस्क आपको ट्रांसफर करनी हो या फिर पूरा का पूरा पार्टीशन ट्रांसफर करना हो, वो भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरप्शन के। सपोज आप नॉर्मली जब आप अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा पार्टीशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और बीच में लाइट चली गई, तो कई बार क्या होता है, डेटा आपका करप्ट हो जाता है या फिर जो कॉपी है वो रुक जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर सपोज बीच में लाइट चली भी गई है, तब भी आपका डेटा बाद में रिज्यूम कर सकता है और बाद में कॉपी कर सकता है। तो ये इसका एक खास फीचर है। पार्टीशन को मूव करना हो, रिसाइज करना हो, एक्सटेंड करना हो, श्रिंक करना हो, कोई तरीका काम ना कर रहा हो आपके सिस्टम में, ग्रे शो कर रहा हो ऑप्शन, तो ये टूल आपका, ये फीचर आपका काम करेगा। इसके लिए बस आपको पार्टीशन अपना सिलेक्ट करना होगा और इस ऑप्शन को आपको यूज लेना होगा। यहां पर आपको पूरी बार यहां पे मिल जाती है, जिसको आप स्ट्रेच करके अपने पार्टीशन को इस तरीके से श्रिंक या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग फीचर है और बहुत ही चुटकियों में ये काम करता है और तुरंत अप्लाई भी कर जाता है। और भी काफी सारे फीचर्स हैं जो पार्टीशन से रिलेटेड हैं, जो आपको मिलते हैं राइट क्लिक करने के बाद, जैसे कि अगर आपको पार्टीशन रीनेम करना है, हाइड करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और मजे की बात यह है कि यहां पर इस टूल में ये जो टास्क है तुरंत कंप्लीट नहीं होता, आपको एक ऑप्शन देता है सोचने का। यानी कि आप पहले क्या करते हैं, स्टेप सिलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज आपको माइग्रेट करना है और माइग्रेट करने के लिए आपको हार्ड डिस्क अपनी क्लीन करनी है, तो पहले आप क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद माइग्रेट बटन दबाएंगे, तो ये एक स्टेप्स होगा। स्टेप आप जब कर देते हैं यहाँ पे, उसका एक प्रीव्यू आप देख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको अप्लाई बटन मिलता है। जब आप अप्लाई करते हैं तब वो इंप्लीमेंट होता है, जब तक आप अप्लाई बटन पे क्लिक नहीं करते हैं तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। चलिए बात करते हैं सबसे
ऊपर डेटा रिकवरी के टैब की। ये इस टूल का एक नया फीचर है, डेटा रिकवरी, डिस्क बेंचमार्क और स्पेस एनालाइजर। ये तीनों ही नए फीचर हैं और बहुत ही काम के फीचर हैं। डेटा रिकवरी इस टूल का एक और बेहतरीन फीचर है जो इसमें ऐड किया गया है, जिसने इस टूल में 4 चांद लगा दिए। इस पे क्लिक करते ही आपको जहां से, जिस फोल्डर से, जिस ड्राइव से, जिस डिस्क से आपको पार्टीशन रिकवर करना है, आपको जस्ट अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कहां से आपको पार्टीशन रिकवर करना है, आपको प्रीव्यू मिलेगा। जो भी आपको रिकवर करना है आप उसको सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। ये इस टूल की खास बात है। ऐसा नहीं कि अगर आपने रिकवर करना चाह रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा डेटा आपको रिकवर करना पड़ेगा, नहीं, आपको प्रीव्यू मिलता है। अगर आपको सिर्फ एक फाइल आपको रिकवर करनी है तो आप एक फाइल रिकवर कर सकते हो। वेरी फास्ट और वेरी वेरी इंप्रेसिंग फीचर है जो मुझे लगा अब तक का। चाहे आपके डेटा डिलीट हुए हों, फॉर्मेट हुए हों, सब कुछ रिकवर करने की कैपेसिटी ये रखता है। मजे की बात है कि प्रीव्यू ही आपको दे रहा है, तो आप सामने वाले को बता भी सकते हैं कि यार इतना ही डेटा रिकवर हो सकता है इस टूल की हेल्प से। बात करते हैं अगले फीचर की, जिसका नाम है डिस्क बेंचमार्क। डिस्क बेंचमार्क से आपकी डिस्क कितनी हेल्दी है, क्या स्पीड दे रही है, ये आप सब पता लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी डिस्क के कितने दिन बचे हैं, कितनी लाइफ बची, ये सब चीजें पता लगती हैं। जिससे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, डिस्क चेंज करनी है, फिर डिस्क में ही काम करना है, ये सब चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। बात करें अगर स्पेंड एनालाइजर की, जो कि इसमें एक नया फीचर दिया गया है, तो इससे आप अपनी किसी भी ड्राइव में डेटा किस किस तरीके से लोकेटेड है, क्या साइज है उसका, कैसे रखा हुआ है, क्या आपको चेंज करना चाहिए, ये सब जानकारी आपको मिलती है। कुल मिला के मिनी टूल का ये जो लेटेस्ट वर्जन है पहले से काफी स्ट्रॉन्ग है, पहले से काफी इफेक्टिव है। और हाँ, एक और फीचर तो मैं आपको बताना ही भूल गया, काफी सारे यूजर्स को सिस्टम बूट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और काफी सारे कमेंट भी मेरे पास आते हैं। एक प्रॉब्लम है बूट मैनेजर मिसिंग की, ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड की। ब्लैक स्क्रीन आती है और उस पर आपको एरर लिखा आता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए यहां पर इस मिनी टूल में आपको यहां पर ऊपर कोने में एक बूट डिस्क का ऑप्शन यहां पर दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे और अपने पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट करेंगे, फिर वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगा। है ना इंटरेस्टिंग? और भाई प्रोफेशनल लोगों के लिए और प्रोफेशनल इश्यूज के लिए ये टूल एक्चुअल में बेहतर है। हालांकि आपको 1 साल के लिए $59 जरूर स्पेंड करना पड़ेगा इस टूल के लिए, लेकिन अगर आप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, आप एक प्रोफेशनल है, तो ये टूल आपके सिस्टम में होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे पैसे भी कमा पाए प्रोफेशनल लेवल पे। साथ ही डिपेंड करता है कि आपके डेटा की वैल्यू कितनी है। अगर सपोज मेरे डेटा की वैल्यू इस टूल की प्राइस से बहुत ज्यादा है, तो मैं तुरंत ये टूल खरीद सकता हूं और अपनी जो डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर सकता हूं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये टूल जिन जिन की नीड हो सकती है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।